बचन चित भैया उदल मेरे सुनो बचन चित धार और नदी बेतवा पर बजे प्राप्त होते तलवार। कहा भगवती ने मुझसे जिस वक्त गया मंदिर में, अगर प्रात रण करे तो उदल मारा जाए इसलिए भैया तुम 8 दिन तक पृथ्वीराज के सामने नहीं जाना। हाँ। नहीं तो तुम मारे जाओगे भैया। ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं। देखो दरबार में वीरा रख दो भैया, अगर कोई है वीर हाँ। तो वो जाकर पृथ्वीराज से युद्ध करके सिरतागढ़ जाने का रास्ता दिलाए। मेरे अब दरबार के वीरों और सुनो मेरा फरमान। मेरे दरबार के वीरों अब सुनो मेरा फरमान, और जो आएगा पीड़ा तो वो करे चाहिए। जाओ युद्ध करने के लिए पृथ्वीराज से, लेकिन एक बात मेरी याद रखना। कौन सी बात? देखो तुम चक्रधारी हो और पृथ्वीराज शब्द वेदी बाण चलाने वाला है। क्यों नहीं बड़े भैया? तो उसका शब्द वेदी बाण भी निष्फल नहीं होता है। जिस पे वो शब्द वेदी बाण चलाता है वो मारा जाता है। उसी तरह से तुम चक्रधारी हो, जिसके ऊपर अपना चक्र चलाओगे वो मारा जाएगा। लेकिन अगर उसने पीठ दिखा दिया, अपना मोर्चा फेर दिया, तो वो चक्र आकर के तुम्हें ही मार डालेगा। इसलिए तैस में आकर के अपना चक्र उसके ऊपर नहीं चलाना। जाओ सब लोग जाओ, हिफाजत करो लाखन की, पृथ्वीराज के सामने नहीं जाना। देखता हूँ कौन आता है चक्कर लिए। हाँ, क्या देख रहे हो? तैयार हो जा। हम तो तैयार ही रहे। जंग करने के लिए आया था, वो भी चौहान से। जो भी आएगा इसी तरीके से। लाखन अब ध्यान हमारी और बात पर तुम मित्र का नाज़ुम ध्यान हमारी बात पर और मित्र का नाज़ुम के मोहलत थी अब रात से तुम 8 रोज की। घबराओ नहीं, आओ
हम दूसरा कार्य करते हैं। जो गया भैया। ये सतखंडे पे कौन है? अब सतखंडे पर कौन खड़ी है नारी लिए सतखंडे पर कौन खड़ी ये नारी लिए शमशीर और बतला दे क्या जानता तू मेरे जागन मामा जी ये कौन है? ये मामा मलखान की है गजमत ये मामा मलखान की है गजमोती मीनार और करती रक्षा लाश की नियत आओ ये हमारी माता जी है जो रक्षा लाश की कर रही है। आओ चलते हैं चलिए या मेरे मालिक कब तक इंतजार करूं? हमें तो ऐसा लगता है अब कोई उदयराज भाभी उदयराज उदयराज भाभी बिन पिया के सूनिए दुनिया हमारी हो सून पूती माँ बेचारी हो के बाउनो अब घर में थी जाहिर कि तेज जिस बली घर में थी जाहिर और तेज जिस बलवान की और हाँ पड़ी है अब लाश देखो और आज उस तुमने जिस गढ़ पे चढ़ाई तबर बलवान की और साथ में ममपत लड़े परवाहना जो मुझे होती खबर तो लड़ने को आता मैं जरूर और खून से पृथ्वी के बुझाता अब क्या चीज़ बैठे जा कलमद बेसिरसा का कराया गुलजरा
से मरते दम के भ्रात मलखे की सूरत निहारी ने जब तलक इसका बदला मैं लूंगा। कि ठंडी होगी ये छाती हमारी नहीं जब तलक बड़े भैया दादाजी के मलखान भ्रात बिन सुनी दुनिया का। मलखान भ्रात बिन अब सुनी दुनिया सारी, अब तो दादाजी इच्छा यही है। मलखान भ्रात से अब करवा दो दो बार, यही मेरी हसरत है भैया और यही मेरा क्या तुम मलखान से बातें करना चाहते हो भैया? हाँ दादाजी। अच्छा तो ठीक है, तन त्याग अभी मैं सुरपुर को जाऊंगा। अभी मैं सुरपुर को जाऊंगा और मलखे से तेरी बातें करवाऊंगा। भैया मैं इस तन को त्याग करके योग शक्ति से स्वर्गलोक को जाऊंगा और अपने भैया मलखान को स्वर्गलोक से मृतलोक को फिर वापस लाऊंगा और तुमसे बातें कराऊंगा। ठीक है सब लोग छोड़ दो। भैया आओ मेरे गले से लग जाओ भैया। दादाजी मेरे दादा अमर लोक के दर किसने किया क्रिया कर्म, हाल क्या है दादाजी, हाल क्या है पहरन का करिए। दादाजी करते बयां, हाल करते बयां, ऐ बिरन कांपती है हमारी। लाश सिरसा कर में भैया अब तलक तेरी पड़ी और सेना चौहान की चारों तरफ घेरे पड़ी। जंग के झंडे लहरा रहे आसमान। उदयराज जब अपनी जान देने को तैयार हो गया तो मैं योग शक्ति से उस तन को त्याग करके यहाँ स्वर्गलोक को आया हूँ। तो मैं वापस मृतलोक को ले जाने के लिए भैया चलो हमारे साथ,
नहीं तो सारा परिवार तुम्हारे गम में खत्म हो जाएगा भैया। नहीं भैया, ये नहीं हो सकता है भैया। आपको तो अच्छी तरह से मालूम है ये अमरलोक है। इस अमरलोक में जो इंसान एक बार आ जाता है फिर कभी वापस नहीं जाता है। दादाजी, आप तो हो समझदार। राजेश, आप समझदार हैं दादाजी, हो समझदार। तुमको समझा सकता नहीं। बिना विष्णु की आज्ञा से मैं यहाँ से जा सकता नहीं। करो विनय उनसे, करो विनय उनसे, घर से मंजूर कर लेंगे। आज्ञा पाते ही तुम्हारे साथ चल देंगे। ठीक है भैया, मैं भगवान विष्णु से तुम्हारे प्राणों की भीख मांगूंगा भैया, तो मैं अपने साथ जरूर ले चलूंगा। हे विष्णु भगवान, मेरी प्रार्थना सुनिए, मेरी विनय सुनिए प्रभु। मेरे परिवार को बचा लो प्रभु। आल्हा भैया मलखान को मुझे दे दो प्रभु। आल्हा, तुम तो एक समझदार पुरुष हो, हर बात को समझते हो। जो मृत लोक से स्वर्ग लोक को चला जाता है कभी वापस नहीं आता है। प्रभु, कैसी नादानी सी बातें करते हो तुम। तो मैं भी आ गया हूँ स्वर्ग लोक को, अमर लोक को मैं भी आ गया हूँ, अब वापस नहीं जाऊंगा। आल्हा, तुम मुझे मजबूर करते हो तो ठीक है, जाओ। मलखान को मैं एक पहर के लिए देता हूँ और एक पहर के बाद कोई दुनिया की ताकत, योग शक्ति कोई नहीं रोक सकती है। प्रभु, एक पहर हमारे मृतलोक में केवल 3 घंटे का होता है। बस तो क्या आप 3 घंटे के लिए केवल दे रहे हैं मलखान को? अच्छा ठीक है प्रभु, बोलिए विष्णु भगवान की जय। बड़े भैया वापस आए नहीं। मामा जी आ गए। भैया उदयराज, सर लोग चले गए थे। वो देखो तुम्हारा भाई मलखान आ रहा है।